फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आप लोगों के लिए होम साइंस का मैं सेट 3 अपलोड कर रहा हूं। पहला दूसरा अपलोड कर दिया, ये तीसरा सेट है जिसका कोड है 823CI। इसको आप लोग देख लीजिए। होम साइंस की जो भी छात्राएं हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्लास 10th यूपी बोर्ड। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या है, मासिक बजट बनाना आवश्यक है। तो इसका क्या होगा, आय व्यय में संतुलन बनाए रखने के लिए। दूसरा देख लीजिए, दैनिक जीवन में किसकी बचत आवश्यक है। दैनिक जीवन में बचत आवश्यक है इनमें से सभी की, श्रम, धन, समय। घर की सफाई महत्वपूर्ण है, घर की सफाई महत्वपूर्ण है इनमें से सभी। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए। 1 लीटर 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। ये नहीं, 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। H2O किसका सूत्र है, H2O जल का सूत्र है। कठोर जल में कौन से लवण घुले रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम। कठोर जल में कैल्शियम। का से कठोर, का से कैल्शियम। कौन सा रोग अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है, तो ये होता है हैजा से। पर्यावरण प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है इनमें से सभी। मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, मच्छरों से कौन सा रोग फैलता है, मलेरिया। हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है, हेलमेट लगाने से सुरक्षा होती है सिर की, ठीक, वाहन की नहीं होती। सिलाई किट निम्नलिखित में से कौन वस्तु नहीं होती है, तो ये आपकी होगी सिलाई मशीन। वस्त्रों की नियमित धुलाई से लाभ है, इनमें से सभी। वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर होती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता होती है। आदर्श रसोई घर कौन सा होता है, आदर्श रसोई घर कौन सा होता है, यू आकार का। पोषक तत्व की हानि को रोका जा सकता है भाप द्वारा ढककर पकाने से। मधुमेह रोग किस तत्व की अधिकता से होता है, शर्करा से। मधुमेह रोग होता है शर्करा से, मीठी चीज़ों से। अस्थि संस्थान में कुल अस्थियाँ होती हैं, 1 मिनट, ये होती हैं आपकी 206, मतलब अस्थि भंजन की पहचान है इनमें से सभी। सूजन आ जाना, तीव्र पीड़ा होना, संबंधित अंग का शक्तिहीन होना। रुधिर की शुद्धि कहाँ होती है, रुधिर फेफड़ों में शुद्ध होता है। अगला देते हैं, पोलिटिस का प्रयोग होता है, किया जाता है। पोलिटिस का प्रयोग किया जाता है फोड़े फुंसी को मेघ देने के लिए। प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है दालों में। 20 MCQ करा दिए, बाकी प्रश्न आप लोग देख लीजिए। 1 बोतल पानी की कीमत 30 रुपये है, तो 15 बोतलों की, तो 15 की 30 से गुणा करना है, तो आएगा 15 तिया 45, 450 रुपया। बस। जल प्राप्त की मुख्य स्रोत कौन से, वृक्षारोपण, संक्रामक रोग। इन सभी प्रश्नों के आंसर मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। 27 से 31 के भी प्रश्न दिखाऊंगा, इसके आंसर दिखाऊंगा। और इसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आप लोग देख लीजिए, बहुत ही सिंपल आए हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। यहीं से देखते चलिए आंसर। ये पहला जो हमने लगवा दिया 450 रुपये, 15 बोतलों की कीमत 450 रुपये होगी। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक। जल प्राप्ति के मुख्य स्रोत, तो ये वर्षा, नदियाँ, झीलें, तालाब, कुएं, भूमिगत जल। अगला देखते हैं यहाँ पर, वृक्षारोपण से क्या लाभ है। वृक्षारोपण से मुख्य लाभ हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। संक्रामक रोग किसे कहते हैं, संक्रामक रोग वे रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे रोग में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैल जाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। वस्त्रों की धुलाई के क्या चरण हैं, ठीक, इस प्रकार से आप लोग धुलाई के ये चरण हैं। पहले कपड़ों को छाटोगे, फिर धुलाई, फिर खंगालोगे, फिर सुखाओगे। मोच के 2 लक्षण हैं, ये देख लीजिए, इसका आंसर दोनों लिखे हुए हैं। और बजट का क्या अर्थ है, ये भी मैंने पूरा आंसर आप लोगों को लिख कर दिखाया है। और अतिसार के कारण व उपचार, इसको जो है देख लीजिए आप लोग। फिर 29 नंबर, सिलाई किट की उपयोगिता क्या है, ये देख लीजिए। इसके बाद भोजन पकाने के किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। फिर 31 नंबर का आंसर देख लीजिए। 31 नंबर, 30 नंबर ये हो गया, और 31 नंबर ये हो गया, ठीक। इसका जो है अपना ले लीजिए। फिर जो है अगला पेपर देख लीजिए, संस्कृत का आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गृह विज्ञान के कंप्लीट हुए, थैंक यू सो मच।